हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मैं एयरटेल कंपनी से बात कर रही हूँ कि आपके पास कोई 10 बाई 10 फीट की खाली ज़मीन है जो आप किराए पे देना चाहते हैं? मेरे पास तो काफी किसान हूँ मैडम, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है। लेकिन सर, तो क्या आप कोई खाली ज़मीन देना चाहते हैं जहाँ पे आपको एयरटेल का टावर लगाने के लिए? अपने खाली जमीन पे या अपने घर की छतों पे मोबाइल का टावर लगवाना है। मुझे क्या फायदा होगा मैडम एयरटेल का टावर लगा के? सर, इससे 3 बेनिफिट्स मिलता है आपको। पहला तो हर महीने एक भाड़ा दिया जाता है 12,000 रुपये, प्लस आपके परिवार में किसी एक मेंबर को एक नौकरी दी जाती है टावर ऑपरेट करने के लिए। वहीं पे उसी टावर में? जी सर। और उसके साथ साथ आपको 15 लाख रुपए एडवांस के तौर पे दिया जाता है। 15 लाख? जी सर। एक टाइम आपको जो पूरा सिक्योरिटी अमाउंट होता है आपके लैंड का, उसके लिए आपको 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। 15 से 20 लाख। कितना एक जमीन देना पड़ेगा मुझे? 10 बाई 10 फीट का। 10 बाई 10 फीट का। वो टावर लगाने से मेरी खेती को या घर में बच्चे किसी को नुकसान तो नहीं होगा रेडिएशन से? नहीं सर। कोई कॉल करता है तो मान लीजिए पूरे चांसेस है कि वो एक स्कैम है। आप लोगों ने पहले भी लगाया है क्या छत्तीसगढ़ में टावर? सर, अभी तो जस्ट हम लोगों का सर्वे स्टार्ट हुआ है, तो अभी तक कोई ऐसा काम हुआ नहीं है। अभी सर्वे चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड है और अगर आपकी जमीन सिलेक्ट हो जाती है तो आगे का जो सीनियर है वो आपको कॉल कर लेंगे। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना है। कौन से डॉक्यूमेंट? सर, आपका आधार कार्ड, फोटो और जमीन का डॉक्यूमेंट। नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी नौकरी के या आपके बिजनेस के साथ ही आपको साइड इनकम का एक मौका दिया जाए जहां पर आपसे कहा जाए कि 15 से 20 लाख रुपए एक बार में आपके पास कमाने का मौका है, आपके परिवार में किसी एक को नौकरी और साथ ही 15 से 20 हजार रुपए महीना आप कमा सकते हैं, तो उस मौके को, उस ऑफर को कौन ठुकराएगा? कोई बेवकूफी होगा जो इतना अच्छा ऑफर ठुकराएगा। और वो भी तब जब आपके पास अपना घर है या एक लैंड है, एक प्रॉपर्टी है जो कि खाली पड़ी है। जाहिर सी बात है, प्रॉपर्टी की वैल्यू जब बढ़ेगी तब बढ़ेगी, लेकिन अगर अभी खाली पड़ी है और उसका इस्तेमाल करके आप कुछ पैसा कमा सकते हैं तो ये मौका तो कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा। और इसी मौके का जो फायदा उठा रहे हैं स्कैमर्स, इस समय पर वापस से ये स्कैम शुरू हुआ है। ये स्कैम जो था ये करीब 3-4 साल पहले, या मैं कहूंगी उससे भी काफी पहले से चल रहा है, जहां पर इश्तेहार आपको अखबारों में दिख जाएंगे, एडवर्टीजमेंट दिखेंगे अलग अलग जगहों पे, ऐसे पोस्टर्स रोड चलते आपको दिख जाएंगे आपके। और अब मोबाइल का क्योंकि जमाना है तो मोबाइल में आपके मैसेज आता है जहां पर ये कहा जाता है कि आपको अपने खाली जमीन पे या अपने घर की छतों पे मोबाइल का टावर लगवाना है और इसके बदले में इसका जो आपको रेंट दिया जाएगा वो महीने का 20 से 30 हजार रुपए, जगह के हिसाब से, जितनी आप जगह प्रोवाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको महीने का 20 से 30 हजार रुपया दिया जाएगा। आपको आपके घर में किसी भी एक सदस्य को एक नौकरी दी जाएगी जो उसी टावर पे काम करेगा, उस मोबाइल टावर पे जो भी ऑपरेशन होते हैं उसके काम के लिए, और वहां पे भी आपको 15 से 20 हजार रुपए जो है महीने की सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा एक टाइम आपको जो पूरा सिक्योरिटी अमाउंट होता है आपके लैंड का, उसके लिए आपको 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। 15 से 20 लाख डिपेंड करता है कि आपका लैंड जो है वो कितना बड़ा है, कहां पर है, उसका सर्वे किया जाएगा। तो इस तरह का अगर आपसे कोई कॉल करता है तो मान लीजिए पूरे चांसेस है कि वो एक स्कैम है। अब ये इतना बड़ा अमाउंट जो दे रहे हैं आपकी खाली जमीन के लिए, वहां पर आपको भी ये लगेगा कि हाँ भाई ये तो मैं कर लेता हूं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन नुकसान तब है जब वो आपको इसी सब पूरी प्रॉपर्टी के सर्वे के लिए, यहाँ के रजिस्ट्रेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए कुछ अमाउंट मांगते हैं। आपके पास एक रैंडम नंबर से कॉल आएगा, अगर आपने उस पर रजिस्टर किया है, कहीं पर आपने मोबाइल में कहीं मैसेज को देखकर रिप्लाई करा है तो आपके पास कॉल आएगा, आपसे कहा जाएगा आपको ये सब चीजें जो ऑफर है ये पूरा समझाया जाएगा और उसके बाद आपसे ये कहा जाएगा कि अब आप इसमें रजिस्टर कर लीजिए। आपके लैंड का सर्वे किया जाएगा, हो सकता है आपसे फोटोज मंगाई जाए। बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक ये कंपनियां जो है साउंड करती हैं, एकदम ऐसा लगेगा कि असल में कोई कंपनी जो है वो ये आपको फोन कर रही है। अब आपको यहाँ पर आपसे सर्वे के नाम पर आपसे आपके लैंड की फोटो मंगाई जाएंगी, रजिस्ट्री के कागज मंगाए जाएंगे, आपसे आपका आधार कार्ड, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपसे मांग ली जाएंगी। इसके अलावा आपसे कहा जाएगा कि ठीक है, अब आपका जो कुछ समय लेंगे, एकदम तुरंत नहीं कहेंगे लेकिन कुछ समय बाद आएगा कि अच्छा आपका जो लैंड है वो इस सर्वे में पास हो गया है, अब आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना है। वो रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी अमाउंट बहुत छोटा सा नहीं, 10,000, 15,000, 6,000, कुछ भी अमाउंट जो वो आपसे आपकी प्रोफाइल को देखकर समझ सके कि आप इतना पैसा दे सकते हैं ठगी में, तो उतने पैसे का आपसे कह दिया जाएगा कि इतना अमाउंट आप दे दीजिए। तो लोग, क्योंकि इतना बड़ा ऑफर है, 15 लाख तो मिलने ही वाले हैं, एक नौकरी भी मिलने वाली है, हर महीने 30-40 हजार रुपए भी मिलने वाला है, तो ठीक है
7,000 10,000 रुपए देकर रजिस्ट्रेशन कराने में क्या जाता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ये लोग जो है वो गायब हो जाते हैं। तो साफ तौर पर ये लोग ठग हैं। जाहिर सी बात है कि आपसे ठगी की गई है, और इस तरह की ठगी बहुत पहले हुआ करती थी, लेकिन हाल ही में दोबारा से ये जो ठग है ये एक्टिव हो गए हैं और मोबाइल टावर्स के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है अलग अलग चीजें कह करके। BSNL, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जहां पर BSNL की एक फर्जी वेबसाइट बना दी गई है। उस वेबसाइट पे सारा जो है वो इस टावर इंस्टॉलेशन को लेकर के पूरे एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं। इसके अलावा जियो जब लॉन्च हुआ तो जियो के भी मोबाइल टावर्स, जियो को एक्सपेंड किया जा रहा है, हम जियो के कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं। इस तरह से आपके पास कॉल्स आ सकती हैं, तो जब भी आपके पास इस तरह की कॉल आ जाए आप इसके लिए सतर्क हो जाए। दूसरी बात यह है, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसे TRAI कहा जाता है, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, उन्होंने ये एडवाइजरी जारी करी है, ये अलर्ट जारी करा है कि इस तरह का कोई भी NOC मतलब कोई भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमारी तरफ से किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिया जाता है। कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस तरह से आपका लैंड जो है उसे रेंट और लीज नहीं कर सकता, इसकी अथॉरिटी हम नहीं देते हैं। तो आप इस बात को जान ले। ये बात सच है कि जो लैंड है वो ये सारी टेलीकॉम कंपनीज खरीदती हैं, इवन रेंट भी करती हैं, लेकिन उसका एक पूरा प्रोसेस होता है और वो कंपनीज की तरफ से किया जाता है। अब ये फेक है या रियल है, इसको कैसे पहचानेंगे? हो सकता है हमारे पास असल में कोई जियो कंपनी आई हो जिनको ये एरिया पर्टिकुलर, हमारा जो लैंड एरिया है वो उन्हें समझ आया हो कि यहाँ पर टावर लगाया जा सकता है और उसके लिए वो आपको पैसा भी देंगे। लेकिन सही है या गलत, इसका आप फैसला इस तरह से कर सकते हैं कि कोई भी ऑथेंटिक कंपनी आपसे किसी तरह का पैसा नहीं मांगेगी। आपके कागज जरूर देखे जा सकते हैं, वो भी डायरेक्टली आपको ऑफिस में बुलाकर, आपके लैंड पर आकर आप उनका ID चेक कर सकते हैं। आप हर चीज को उनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं जाके। वेबसाइट भी क्योंकि अब फेक बन गई है, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि जिस कंपनी के तरफ से आपके पास ये कांटेक्ट किया जा रहा है उसकी आप वेबसाइट को एक बार जरूर वेरीफाई करें कि वहां पर ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट है या नहीं है। लेकिन ज्यादातर इस तरह का कोई एडवर्टीजमेंट या इस तरह की कोई रेंटिंग डायरेक्टली फोन कॉल्स या मैसेजेस के जरिए पे नहीं होती है। किसी को कैसे पता कि आपका लैंड कहाँ पर है, आपका घर कहाँ पर है, वहां पर टावर की जरूरत है भी या नहीं। तो ज्यादातर ये एक स्कैम होता है, ये एक फ्रॉड होता है, इससे आपको बचना है। और अगर आपसे किसी भी तरह से पैसा मांग लिया जाए, आपसे अकाउंट की आपकी डिटेल्स मांग ली जाए, आपसे कोई OTP मांग ली जाए टावर इंस्टॉलेशन के बदले में, तो आप सीधे तौर पर समझ जाइए कि ये सरासर फ्रॉड है, ये एक स्कैम है आपके साथ, जिससे आपको बचना है। इसके अलावा ये स्कैमर कई बार अलग अलग तरह के कागज दस्तावेज आपके सामने पेश कर देते हैं, जहां पर आपको स्टैंप लगा होगा भारत सरकार का, कोई मोहर लगी होगी, NOC होगी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की, बहुत सारे ऐसे कागज होंगे जिनको आप पढ़ने की जहमत तो नहीं उठाएंगे, लेकिन देखकर ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल रियल है और सच में ये जो कंपनी है ये बहुत ऑथेंटिक कंपनी है, इसके जरिए हमारे को आगे चलकर फायदा मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें भी नकली बनाई जा सकती हैं, इसका आप ध्यान रखें। इसे पहचानने का बस यही तरीका है कि कोई भी असल में अगर कोई कंपनी आपसे कांटेक्ट करना चाहती है तो वो आपके लैंड के जरिए या आपको डायरेक्टली अप्रोच करेगी, ना कि फोन, मैसेज, कॉल, इश्तेहार के जरिए, और उसके बाद आपसे किसी तरह का पैसा नहीं मांगा जाएगा। पैसा मांग रहे हैं मतलब कि फ्रॉड है। इसके अलावा आपके पास अगर किसी भी तरह के स्कैम की कोई रिपोर्ट है, आपको लगता है कि किसी तरह का फर्जीवाड़ा आपके साथ हुआ है, आपके किसी कंपनी ने आपके साथ कुछ फ्रॉड किया है या इंडिविजुअल ने, आपके पास कोई प्रूफ्स है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जागरूक कर सकें, उन्हें किसी भी ठगी का शिकार होने से बचा सकें। थैंक यू।